हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पर। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जो पढ़ना है आपको एसएससी 2 पेपर में। तो उसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें आपका जो ये टॉपिक आज का है वो कॉन्फ्लिक्ट है, यानी द्वंद्व जिसको बोलते हैं या संघर्ष बोलते हैं। तो आखिर द्वंद्व क्या होता है उसको समझेंगे, या संघर्ष इसको बोल सकते हैं आप। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में ये है, ठीक है। इसको समझने के बाद हम लोग इसके टाइप्स को देखेंगे, इसके कौन-कौन से प्रकार होते हैं उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जहाँ भी आप देखिएगा, आपका भी एग्जाम होगा तो आप देखेंगे वहाँ भी क्वेश्चन इससे रहेंगे, ठीक है। तो इस वजह कर इसको देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं चीजों को। तो देखिए, कॉन्फ्लिक्ट को हिंदी में बोलते हैं द्वंद्व या संघर्ष, ठीक है। दूसरी बात, इंग्लिश हिंदी जो भी है, जो भी आपका ये हो मीडियम हो, तो आप दोनों ही बच्चे देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले, क्योंकि दोनों ही मीडियम में हम इसको पीपीटी भी इसका उसी तरह से तैयार है और उसके बाद हम पढ़ा भी देंगे उसी ढंग से, ठीक है। बाकी इसका वीडियो जो है पहले हम करा दिए हैं, उसको भी देख सकते हैं आप। चलिए, द्वंद्व जो होता है, कॉन्फ्लिक्ट जिसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसको सीधा समझाते हैं आपको। देखिए, द्वंद्व का मतलब होता है ना बच्चों, जिसमें लड़ाई झगड़ा, ये जो विचारधारा आप जानते होंगे शुरू से ही, कोई व्यक्ति किसी से संघर्ष यानी लड़ता वगैरह करता है ना, तो यह भी द्वंद्व कहलाता है। द्वंद्व का मतलब ही होता है झगड़ा, लड़ाई, ये सब जो आपकी मानसिक स्थिति है उसके बिहाफ पे ये चलता है। दूसरी बात, आप लड़ाई झगड़ा नहीं समझिए इसको, एक और चीज समझिए ना, द्वंद्व केवल बाहरी नहीं होता, आंतरिक भी होता है। एक द्वंद्व होता है कि आपका मन कहता होगा कि हमको ये करना है, मतलब किसी को लगता होगा कुछ और करना है और आप कर कुछ और रहे होते हैं, तो यह भी एक तरह का द्वंद्व है, जो कि आपके मतलब विचार से द्वंद्व चल रहा है, यानी कि आपके अंदर आपके विचार से खुद ही आप लड़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा एक द्वंद्व होता है जो कि एक्सटर्नल होता है। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वो होता है ना जो कि आप बाहर मतलब परिवेश से लड़ रहे हैं, तो इसको भी द्वंद्व बोलते हैं, ठीक है। तो द्वंद्व के दो टाइप्स होते हैं। द्वंद्व का मतलब होता है विचारों या आपकी जो आइडियाज है उसमें अगर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है तो वही द्वंद्व कहलाता है, यानी कि वही जो है एक तरह से कहिए तो संघर्ष कहलाता है। अब देखिए, इसको समझिए। कॉन्फ्लिक्ट जो है या द्वंद्व या संघर्ष अलग अलग विचारों, ठीक है, उसके बाद देखिए अलग अलग विचारों, इच्छाओं या विचारों के कारण होने वाले व्यवधान हैं, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, यानी ये बोल रहा है कि ये जो है ना द्वंद्व जो है, ये अलग अलग विचारों के और इच्छाओं के कारण, विचारों मतलब में जो परिवर्तन होता है या उसके कारण जो व्यवधान होता है ना, उसी को हम लोग द्वंद्व बोलते हैं। यानी आप नहीं समझे होंगे, तो देखिए इसको समझाते हैं। देखिए, आपका विचार कुछ और है, आपके मम्मी पापा का विचार कुछ और होगा आपके बारे में। तो ये जो आपके और आपके मम्मी पापा के विचारों में जो अंतर है ना, यही द्वंद्व है, ठीक है। यानी कि विचारों में किसी और व्यक्ति के विचारों से आपका विचार अगर मेल नहीं खा रहा है, तो यह एक तरह से विचारात्मक द्वंद्व है, ठीक है। तो इसको समझिएगा, जो हमारी यथा स्थिति को बाधित करता है, यानी द्वंद्व जो होता है ना, ये हमारी जो स्थिति है, जो अभी स्थिति है, वर्तमान की स्थिति, उसको प्रभावित करने का काम करता है, ठीक है। संघर्ष हमारे रोजमर्रा यानी कि दैनिक जीवन में भी देखा जाता है, जो कि आप जानते हैं कि संघर्ष हमारे दैनिक जीवन का ही एक पार्ट है, ठीक है। और यह एक स्वाभाविक, अक्सर स्वार्थी और कभी-कभी उत्पादक घटना है। यानी कि इस द्वंद्व का मतलब सीधा समझिए, द्वंद्व जो होता है ये हमारे दैनिक जीवन में भी देखा जाता है, और द्वंद्व का मतलब सीधा है आपके विचारों में जो और दूसरे के विचारों में मेल नहीं खाना, यही द्वंद्व है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी से आपकी लड़ाई है, तो लड़ाई का कोई ना कोई कारण होगा ना, तो लड़ाई का जो कारण होता है उसमें एक कारण ये होगा कि आपका विचार उस व्यक्ति से नहीं मेल खाता होगा, दूसरा उसका भी विचार आपसे नहीं मेल खाता होगा, इसलिए आप दोनों से लड़ रहे हैं। यानी कि हो सकता है वो लड़ाई बातों की हो या फिर उसमें हाथ पैर चल जाए। यानी कि दोनों तरह की लड़ाइयाँ होती है, आप जानते भी हैं, एक तो बातों से हो जाती है और एक हाथ पैर की लड़ाई होती है। तो ये द्वंद्व दो तरह से हो सकते हैं, यही इंग्लिश में भी लिखा है, कॉन्फ्लिक्ट इज द रिजल्ट ऑफ अपोजिंग द थॉट्स, एक्शन और आइडियाज, ठीक है। इसी में ये चीज को ध्यान में रखना है। यानी सीधा ये बोल रहा है ना कि भाई देखिए, जो कॉन्फ्लिक्ट है या जो द्वंद्व है, ये आपके विचारों, आपकी इच्छाओं के कारण होने वाला होता है, ठीक है। और आपके विचारों के कारण ये एक तरह से व्यवधान का रूप है, ठीक है। और ये इसको निगेटिव वर्ड के रूप में देखा जाता है कॉन्फ्लिक्ट को, यानी कि इसको निगेटिव माना जाता है, ठीक है। दूसरा बात ये है कि ये आपके एवरीडे लाइफ से संबंधित है। उसके बाद इसमें क्या है, बिकॉज इट कैन हेल्ड टू वायलेंस एंड वॉर इन क्रिटिकल सिचुएशन, यानी इसके कारण क्या होता है कि कभी कभी जो है लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, वार का मतलब युद्ध वगैरह हो सकते हैं आपके बीच में, ठीक है। तो यही होता है द्वंद्व, ठीक। बेसिक चीजें आपको समझा दिए। अब देखिए, आ जाइए, संघर्ष दो तरह के होते हैं, एक होता है आंतरिक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक होता है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनल होता है द्वंद्व, क्या जानते हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा हो। यानी मान लीजिए आपका विचार ऐसा हो
कि आप किसी को मदद करना चाहें और लेकिन मदद करने के टाइम में आप उसको मदद ही नहीं कर पाए, तो ये इंटरनल है ना। ये आपके दिमाग में है कि भाई हमको गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन जब मदद करने का समय आता है तो आप कर ही नहीं पाते। आपके सामने कोई गरीब है और उसको मदद की जरूरत है लेकिन आप दे नहीं पाते, तो ये क्या हो गया, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि द्वंद, आंतरिक द्वंद है कि आप किसी न किसी बाध्यता के कारण उसकी मदद नहीं कर पाते। दूसरा होता है एक्सटर्नल जो है कॉन्फ्लिक्ट, तो इसके अंतर्गत ये होता है ना कि आपका विचार और किसी और व्यक्ति का विचार जब सेम ना हो तो वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जो कि आप समझ गए। अब देखिए इस द्वंद के भी कुछ प्रकार हैं, तो उसको देखिए एक एक करके समझिएगा। एक होता है अंत व्यक्तिक संघर्ष, तो ये क्या होता है इसको समझिए। दो लोगों के बीच होने वाले संघर्ष को पारस्परिक संघर्ष या अंत व्यक्तिक संबंध संघर्ष कहते हैं। पारस्परिक संघर्ष तब होता है जब दो लोग किसी विषय पर असहमत हो। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है ना, दो लोग, यानी मान लीजिए आप है कोई और आपके एक दोस्त हैं, उनके बीच में कोई भी विचार है, यानी कोई भी बात है, उसमें अगर किसी भी तरह का दोनों का विचार एक जैसा ना हो तो इसी को बोलते हैं अंत व्यक्तिक संघर्ष। ठीक है, इसको इंग्लिश में अगर देखना हो तो इंग्लिश में देखिए इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। ये देखिए इसको देखिए, कॉन्फ्लिक्ट दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू पीपल कॉल्ड इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यानी कि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसमें दो पर्सन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि एक तरह से कहिए द्वेष या द्वंद्व होता है, इसी को बोलते हैं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सीन एनी टाइम टू पीपल डिसएग्री ऑन ए टॉपिक। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है ना कि कोई भी एक टॉपिक पर दो व्यक्ति डिसएग्री होता है ना, तब ये इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, दूसरा होता है अंतर व्यक्तिक संघर्ष। ये क्या होता है, अब इसको देखिए। इस प्रकार का संघर्ष तब उत्पन्न होता है ना जब आप किसी स्वयं के विचारों एवं कार्यों से संघर्ष महसूस करते हैं। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है ना, आपने सोचा कि आपको गरीब व्यक्ति की मदद करना है। इंटरपर्सनल मतलब होता है ये संघर्ष या ये जो इस तरह का द्वंद्व जो होता है ना, ये आप ही के जीवन से संबंधित होता है। यानी कि आप जो सोचते हैं उसी के विरुद्ध अगर आप कोई काम करते हैं तो यही होता है अंतर व्यक्तिक संघर्ष। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको बनना है डॉक्टर और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आप डॉक्टर की तैयारी ना करके आप मान लीजिए कि डॉक्टर ना बन के आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यानी एसएससी में ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो यही हो गया आपका क्या, इंटरपर्सनल। ये आपका हो गया अंतर व्यक्तिक संघर्ष, माफ कीजिएगा इंटरपर्सनल नहीं होगा, ये अंतर व्यक्तिक संघर्ष होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि जब आप अपने ही विचारों और अपने कार्य को अपने विचार के अनुसार नहीं करते हैं तो वही हो गया क्या, अंतर व्यक्तिक संघर्ष। इसको हम लिख दिए, इसको ध्यान में रखिएगा, यही चीजें हम यहाँ पे लिखे भी हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी भी गरीब असहाय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, लेकिन डर से आप उनकी मदद नहीं करते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपके शब्द और आपके कार्य के बीच में जो अंतर होता है ना, यही हो गया क्या, इसी के वजह से आपके अंदर, यानी कि आपके अंदर की स्थिति में उथल पुथल जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, और यही हो गया क्या, अंतर व्यक्तिक संघर्ष का रूप ले लेता है। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है इसमें जो इसका इंग्लिश में आपको देखना, अगर अंतर व्यक्तिक संघर्ष का है तो इसको देख लीजिए कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, और वो था इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। देखिएगा इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ये है, और एक मिनट रुक जाइए, दूसरा है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। तो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट वही है, अंतर व्यक्तिक संघर्ष, जो कि आपके अंदर में होता है, यानी इंट्रा का मतलब अंदर, आपके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वही हो गया इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। वही इंग्लिश में हम लिखे हुए, जैसे कि रिमेम्बरिंग दैट द प्रीफिक्स इन इंट्रा का मतलब जो होता है ना, इसका मतलब होता है इंटरनली, और यू कैन सी दैट इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज व्हेन यू फील कॉन्फ्लिक्ट अबाउट यू ऑन थॉट्स और एक्शंस। यानी कि ये बोलता है ना कि देखिए इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट तब होता है ना जब आप जो सोच और उसके बिहाफ पर काम नहीं करते हैं, तो यही हो गया इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लेता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको किसी भी गरीब व्यक्ति की, असहाय जो लोग हैं उनकी मदद करने की इच्छा होती है, और आप सबको बोलते हैं कि उसकी मदद करनी चाहिए, गरीब जो लोग हैं, लेकिन जब करने का समय आता है तो आप नहीं करते हैं उसकी मदद, तो यही हो गया क्या है, इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसका पार्ट है। अब आ जाइए अंतर समूह संघर्ष क्या है, उसको भी देखिए। अंतर का होता है अर्थ क्या होता है जानते, बाहरी, और समूह का अर्थ क्या होता है, जिसमें कोई भी चीज का जो समूह होता है, यानी कि झुंड, इसी को समूह बोलते हैं। इसलिए अंतर समूह संघर्ष उन संघर्षों में से संबंधित है जो लोगों को ठोस समूह के बीच होता है। यानी कि इस प्रकार के संघर्ष में किसी भी गर्म राजनीतिक अभियान के दौरान लगातार होता रहता है। यह जो एक तरह से कहिए संघर्ष जो है, यानी कि सीधा ये अंतर समूह संघर्ष ये है ना कि जिसमें कि मान लीजिए 10-5 लोग हैं, उनके बीच में जो किसी भी तरह का बात है या विचार है, उसमें अगर उनका एक तरह का मतलब विचार नहीं मिलता है या द्वंद है, तो इसी को बोलते हैं अंतर
समूह संघर्ष, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश में इसको लिखिएगा इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। तो ये क्या है? इंटर का मतलब होता है क्या? देखिए एक्सटर्नल, और ग्रुप का मतलब क्या होता है? सेट्स ऑफ मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। सो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट दैट हैपन बिटवीन सॉलिडिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैपेंस constantly during any हेटेड हेटेड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो इसमें मतलब सीधा ये याद रखना है ना कि जो ये इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, इसमें यही है ना कि एक ग्रुप में जो लोग रहते हैं उनके बीच में अगर किसी तरह का द्वंद्व होता है तो इसी को बोलते हैं इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इस ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, ये आप देखिए गर्म राजनीति वाली जो दल है उसमें ज्यादातर होता है, ठीक है। तो इस बात को भी थोड़ा जहन में रखिएगा। तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट से हो सकता है कि आपसे सवाल पूछा जाए, ऐसा नहीं कि एकदम पूछा ही जाएगा, ये हम नहीं कहते हैं। क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं पूछा जाएगा, किसी और में पूछ दे तो ये भी हो सकता है। इसीलिए बहुत सी यूनिवर्सिटी है, इस वजह से आप ये, हम तो दावा नहीं करते कि आप में ये पूछा ही जाएगा, ये हम कभी नहीं बोलेंगे। हो सकता है आप में ना पूछा जाए, किसी में पूछा जाए, लेकिन हो सकता है आप में भी पूछ दे। दोनों ही बातें होती है, इसलिए आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा पूरा का पूरा, और इससे जो भी सवाल बनेंगे उसको आप जरूर करके आइएगा, छोड़ के मत आइएगा। इससे सवाल यही बनेगा कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट के प्रकार क्या है, ठीक है। तो इसको जरूर लिख के आइएगा, छोड़ना नहीं है। और हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हमने करा दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त यार में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और एक बात कि इसके ऊपर हमने मैराथन एक कराया था, जिसमें हमने यूनिट 1 और 3 को बहुत ज्यादा कंप्लीट किया था। उसके अलावा आप देखिएगा नेगोशिएशन स्किल जो है यूनिट 4 का जो टॉपिक था उसको भी हम करा चुके हैं। उसके बाद देखिए कॉन्फ्लिक्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप देखिएगा यूनिट 3 का शायद टॉपिक है, हाँ यूनिट 3 का है, तो इसको भी करा दिए। यूनिट 2 का भी कुछ टॉपिक कराए हुए हैं। और जो टॉपिक बच जाता है, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो उसको भी हम जल्द ही ला देंगे। अगर कहिएगा तो आज ही शाम में डाल देंगे उसको, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।